मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट 3 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त में यूरो मुद्रा बाजार का महत्व, विकास एवं कार्य। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है इसके लिए यूरो मुद्रा बाजार क्या है। प्रारंभ समय में यूरो मुद्रा अथवा यूरो चलन का अभिप्राय उन सभी परिवर्तनशील विदेशी मुद्राओं से लगाया जाता था जो यूरोपीय देशों में स्थित बैंकों में गैर निवासियों द्वारा निक्षेपों के रूप में जमा कराई जाती थी तथा वे बैंक उन्हें उसी मुद्रा में भुगतान का वचन देते थे। उस समय यूरो शब्द का प्रयोग इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि गैर निवासियों द्वारा विदेशी मुद्राएं अधिकांशतः यूरोपीय देशों में स्थित बैंकों में ही जमा करवाई जाती थी। इसी कारण हॉटिंग के ने कहा है कि यूरो मुद्रा का अभिप्राय उस विदेशी मुद्रा से है जो गैर निवासियों द्वारा यूरोप के बैंकों में जमा कराई जाती थी। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यूरो मुद्रा का बदला हुआ अर्थ इस प्रकार है। यूरो मुद्रा का अभिप्राय उन सभी परिवर्तनशील विदेशी मुद्राओं से है जो किसी देश में स्थित बैंकों में गैर निवासियों के द्वारा निक्षेपों के रूप में जमा कराई जाती है तथा बैंक उन्हें उसी मुद्रा में भुगतान करने का वचन भी देता है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, स्वदेशी बैंकों में गैर निवासियों द्वारा जो विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा को छोड़कर निवेश में प्राप्त होती है अथवा उधार देनी होती है तो उसे यूरो मुद्रा कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लंदन में स्थित कोई बैंक, चाहे वे ब्रिटेन में पंजीकृत हो अथवा अन्य किसी देश में, ब्रिटेन के गैर निवासियों में से डॉलर, फ्रैंक, मार्क, लीरा आदि परिवर्तनशील विदेशी मुद्राओं में निक्षेप प्राप्त करता है तो समस्त जमा विदेशी मुद्रा यूरो मुद्रा कहलाती है। SS वेस्टन एवं VW शार्ज ने के मतानुसार यूरो मुद्रा वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने देश की मुद्रा के अलावा अन्य देशों की मुद्राओं में ब्याज सहित जमाएं स्वीकार की जाती हैं और इसी को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी परिभाषित किया है। यूरो मुद्रा उस देश की घरेलू मुद्रा को छोड़कर वे सभी मुद्राएं हैं जो जमाकर्ता एवं उधारदाता बैंक में स्थित हैं। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी कि यूरो मुद्रा शब्द में प्रयुक्त यूरो शब्द से बहुत से लोग ये धारणा भी बना लेते हैं कि यूरोपीय देशों में स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा के निक्षेपों को ही यूरो मुद्रा कहते हैं, जबकि वास्तव में यूरो मुद्रा के अंतर्गत विश्व के किसी भी देश में गैर निवासियों के विदेशी मुद्रा निक्षेपों को सम्मिलित किया जाता है। यूरो मुद्रा बाजार की परिभाषा एवं विशेषताएं। तो यूरो मुद्रा अथवा यूरो चलन का अर्थ स्पष्ट होने के बाद यूरो चलन बाजार का अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। प्रोफेसर ऑस्कर एस एल्टर्स के मतानुसार यूरो मुद्रा बाजार मुख्यतः यूरोप में स्थित ऐसा बाजार है जहां विश्व की मुख्य परिवर्तनशील मुद्राओं में ऋण लिए जाते हैं और उधार दिए जाते हैं। अब है यूरो मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषताएं अथवा लक्षण। तो यूरो मुद्रा बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्रय विक्रय का समस्त क्षेत्र। यूरो मुद्रा बाजार में उस समस्त क्षेत्र क्या है? समस्त क्षेत्र का बोध होता है जहां यूरो मुद्रा का क्रय विक्रय तथा उससे संबंधित लेन देन होता है। इसी का दूसरा बिंदु है उद्गम, विकास एवं विस्तार। यूरो मुद्रा बाजार का उद्गम सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में हुआ, अतः यूरो शब्द का प्रयोग होने लगा, किंतु अब यूरो मुद्रा बाजार विकसित होकर विश्व के सभी बड़े विदेशी मुद्रा केंद्रों में भी फैल गया है। इसी प्रकार इसी का तीसरा बिंदु है
गैर निवासियों द्वारा घरेलू मुद्रा के अलावा विदेशी मुद्रा के घरेलू जमा, देखिए इसको दोबारा देखिए, गैर निवासियों द्वारा घरेलू मुद्रा के अलावा जमा विदेशी मुद्रा के सौदे। यूरो मुद्रा बाजार में गैर निवासियों द्वारा घरेलू मुद्रा में के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा निक्षेपों के क्रय विक्रय के सौदे भी किए जाते हैं। अतः कोई भी केंद्र अपनी घरेलू मुद्रा का यूरो चलन केंद्र नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे लंदन पाउंड स्टर्लिंग के अलावा अन्य विदेशी मुद्राओं यूरो, डॉलर, यूरो फ्रैंक आदि को यूरो मुद्रा बाजार है। इसी प्रकार पेरिस फ्रैंक के अलावा अन्य विदेशी मुद्राओं का यूरो बाजार है। इसी का अगला बिंदु है यूरो मुद्रा बाजार का बढ़ता आकार। यद्यपि यूरो मुद्रा बाजार प्रारंभ में यूरोपीय देशों तक ही सीमित था, किंतु तीव्र विस्तार के कारण यूरो मुद्रा बाजार विश्व के लगभग 52 देशों के 500 से 600 बैंकों के बीच तक बढ़ गया है। जहां 1960 में यूरो मुद्रा बाजार में यूरो कोष केवल 1 अरब डॉलर तुल्य थे, अब वो बढ़कर 1969 में 44 अरब डॉलर और 1976 में 300 अरब डॉलर और 1980 में 1500 अरब डॉलर और इसी प्रकार 1997 में बढ़कर 4250 अरब डॉलर तथा अब लगभग 6000 अरब डॉलर के समान है। यूरो मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग। यूरो मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग में सब बैंक, वित्तीय एवं मौद्रिक संस्थाएं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाएं, दलाल, आड़तीय तथा सरकारें हैं जो यूरो मुद्रा के क्रय विक्रय तथा उनसे संबंधित उधार लेन देन में भी भाग लेते हैं। यूरो मुद्रा बाजार में यूरो डॉलर की प्रधानता। प्रारंभ से ही यूरो मुद्रा बाजार में यूरो डॉलर का प्रभुत्व रहा है। अभी यूरो मुद्रा सौदों ने यूरो डॉलर का भाग 70% से 90% के बीच में होता है। वासमैन एवं रे के मतानुसार, वासमैन एवं रे, यूरो चलन बाजार में 80% से 90% सौदे डॉलर के होते हैं। डॉलर संकट के बाद भी यूरो डॉलर का भाग 70% से 80% है। यूरो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन वित्त की भी प्रधानता होती है। देखिए, यूरो मुद्रा बाजार में मुख्यतः अल्पकालीन वित्त, यूरो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन वित्त की भी प्रधानता है। यूरो मुद्रा बाजार में मुख्यतः अल्पकालीन वित्त व्यवस्था के सौदे होते हैं, जहां 1974 में यूरो शाख का लगभग 2/3 भाग 7 से 10 वर्षों की अवधि का था, जबकि 10 वर्षों से अधिक की शाख कुल यूरो शाख का 10% ही थी। जहां 1981 में यूरो शाख का 70% भाग 1 से 6 वर्षों की अल्पकालीन अवधि का था, जबकि 10 वर्षों से अधिक की यूरो शाख केवल 1% थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं अल्पकालीन वित्त की वहाँ पर प्रधानता है और दीर्घकालीन वित्त को कम महत्व दिया जाता है। अगला बिंदु है यूरो मुद्रा बाजार में बड़ी राशियों के सौदे। यूरो मुद्रा बाजार में प्राय 10 लाख डॉलर तुल्य या इससे भी बड़ी राशियों के सौदों की प्रधानता होती है। छोटी राशि के विदेशी मुद्राओं के सौदे प्राय नगण्य होते हैं। अगला बिंदु है इसका सरकारी नियंत्रण एवं हस्तक्षेप भी वहाँ पर नगण्य होता है। यूरो मुद्रा बाजार में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण बहुत ही कम है। डॉलर संकट के बाद से यूरो मुद्रा बाजार के नियंत्रण में सरकारी हस्तक्षेप की प्रवृत्ति प्रबल होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उसके नियंत्रण को पर गंभीरता से भी सोचा जाने लगा। समता एवं लाभप्रद बाजार। सस्ता एवं लाभप्रद बाजार। यूरो मुद्रा बाजार में स्वस्थ एवं उच्च प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियंत्रणों एवं हस्तक्षेप का अभाव तथा उसमें विदेशी मुद्रा साधनों की पर्याप्तता के कारण यह विदेशी मुद्रा के उधार लेन देन करने वालों के लिए सस्ता एवं लाभप्रद होता है, क्योंकि इसमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता। जमाकर्ताओं को ऊंची ब्याज दरों का आकर्षक लाभ मिलता है तथा नीची ब्याज दरें उधार लेने वालों के प्रलोभन का कारण है तथा उन्हें सस्ता भी पड़ता है।
इसी में अगला बिंदु है हाजिर सौदे। हाजिर सौदे यूरो मुद्रा बाजार में हाजिर सौदे अथवा तत्कालीन सौदे ही होते हैं, उनमें अग्रिम सौदों की व्यवस्था नहीं है। यूरो मुद्रा बाजार में उद्धृत दरें। यूरो मुद्रा बाजार में सौदों के लिए जो दरें उद्धृत की जाती है वे उन विदेशी मुद्राओं को विनिमय दरों का परिचायक नहीं, वरन वे दरें उन विदेशी मुद्राओं को उधार लेने की ब्याज दरों की सूचक होती है। बैंकों के माध्यम से ही सौदे। यूरो मुद्रा बाजार में समस्त सौदे बैंकों, दलालों, आढ़तियों तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही होते हैं। यूरो मुद्रा के सीधे क्रय विक्रय की व्यवस्था संभव नहीं है। इसी का अगला बिंदु है यूरो मुद्रा बाजार एक पूर्णतः गैर सरकारी बाजार है। सरकार से न तो इस यूरो मुद्रा बाजार का विकास किया है, सरकार ने न तो इस यूरो मुद्रा बाजार का विकास किया है और न ही उसकी प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप या नियंत्रण ही करती है। इसका उद्गम, विकास एवं विस्तार आवश्यकताओं की परिस्थितियों वश हुआ है। अब इसका हम सारांश देखते हैं। यूरो मुद्रा बाजार गैर निवासियों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा विदेशी मुद्राओं, घरेलू मुद्रा के अलावा उधार लेन देन गैर सरकारी मुद्रा बाजार है, जिसमें बैंकों के माध्यम से मुख्यतः विदेशी मुद्राओं के अल्पकालीन उधार लेन देन की बड़ी राशियों की में हाजिर सौदे होते हैं।